दिग्गज मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार फिर मैं आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव हैं, कांग्रेस की तरफ से नीरज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिल श्रीवास्तव इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं और सीपीआई की तरफ से दिनेश वर्षाने हमारे साथ शामिल हैं। नीरज, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। स्मृति ईरानी ने जो 2019 में जख्म दिया था राहुल गांधी को, क्या अभी भी वो जख्म का दर्द भूले नहीं है राहुल गांधी, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हुई, या फिर मान लें क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं? सही ले लेते हैं कि ये भाजपा ने महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो बाकी बची हुई सीटें हैं जहां इनका सिर फुटबॉल चालू है, उनको क्यों नहीं अनाउंस किया। हम लोग इस बात को इतना कन्वीनियंटली कांग्रेस के साथ जोड़ देते हैं कि हमने क्या नहीं किया। मैं आपको यह बता देता हूं कि हमने क्या किया। इस पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे कि देश का तापमान जानना जरूरी है, वो एक्सरे जरूरी है, उस एक्सरे का हमने पहला प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने रख दिया। 61% उम्मीदवार इन 39 सीटों में से उन समुदाय से आते हैं जिनकी बात आज पूरा देश कर रहा है, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो। हम लोग ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं करते, क्योंकि जुमलों की छड़ी जो मोदी जी लगाते हैं उससे बिल्कुल इतर राहुल गांधी आपको गारंटी देते हैं कि वो आपके लिए काम करेंगे। आज देखिए, क्योंकि देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो जिस तरीके से बदला है पिछले 15 साल के अंदर, वो आपको हमारी लिस्ट में दिखेगा। 31% से ज्यादा उम्मीदवार इस लिस्ट के अंदर ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र से कम है, और लगभग 52% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है। तो कांग्रेस ने तो आपको ये करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात रवि भाई, हम लोग एक 138 साल पुराना आंदोलन है, हम लोग एक संविधान से चलते हैं। हमारे यहाँ पर हर सीट के ऊपर चर्चा और मंथन होती है। हमारे यहाँ पर एक आदमी डंडा लेकर आता है और पवन सिंह और वो जो उपेंद्र सिंह जैसे जो लोग हैं उनको टिकट नहीं दे देता है, जो अपने परिवार के लोगों के लिए, जो असली परिवार है उनका, उनके लिए सारे पैरामीटर्स को नहीं तोड़ देता है। हमारे यहाँ पर वो चुनावी जो प्रक्रिया है वो देश की जनता के हितों के लिए है, किसी एक आदमी एक घराने के हित के लिए नहीं है। ठीक है नीरज भाई, आप परिवार की बात कर रहे हैं ना, सवाल तो मेरा वही था ना कि परिवार, राहुल गांधी परिवार, सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते थे। अब क्या ये माने कि यूपी में वहां पे अमेठी की जनता हो या रायबरेली की जनता हो, जीत की गारंटी नहीं मिल रही है आपको, इसलिए आप वहां से बैकफुट पे आ गए। आपने ये सही गिनाया कि आपने इतने ओबीसी को दिया, एसटी या युवाओं को टिकट दिया, लेकिन सवाल अब भी है कि गांधी परिवार क्या अब यूपी से हटने वाला है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है अभी? रवि भाई, 2 दिन की बात है, 11 तारीख तक रुक जाइए। अगली सीईसी में जैसे ही उत्तर प्रदेश के ऊपर डिस्कशन शुरू होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भविष्य के गर्भ में है उसके ऊपर हम लोग स्पेक्युलेटिव बात क्यों करें? नहीं, लेकिन वर्तमान आप ठीक है, भविष्य में आपके सीट आ जाएगी, लेकिन पहली सीट से जनता ये भी तो देखेगी ना कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, 195 उम्मीदवारों की घोषणा, और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस देखिए, महज 39 सीटों की घोषणा, वो भी जो मजबूत किला है दक्षिण वहां पे। लेकिन अगर आपको दिल्ली जीतनी है, अगर आपको लोकसभा का चुनाव जीतना है, तो उत्तर भारत पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। वहां पे कांग्रेस थोड़ी कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है क्या? रवि भाई, कब तक हम बांटते रहेंगे इस तरीके से? आज जो महंगाई है वो उत्तर भारत में भी उतनी ही है जितनी दक्षिण भारत में है। आज जो बेरोजगारी है वो उत्तर भारत में भी उतनी है जितनी दक्षिण भारत में है। और मोटी मोटी बात तो ये है, हम बीजेपी की तरह महिला विरोधी जो पवन सिंह जैसे कैंडिडेट को चुनाव का टिकट दे देती है सिर्फ हाँकने के लिए, बाराबंकी के सांसद के कारनामे तो देश की जनता के सामने हैं, और बृजभूषण सिंह जैसे लोग जिस पार्टी में हैं और उनको टिकटें दी जाती हैं थाली में सजा के, तो आप सोच लीजिए कि हमारे यहाँ तो वो 138 साल पुराना जो आंदोलन है वो तो अपने सेट पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन नीरज भाई, ये भी सच है 138 सालों के इतिहास में देखें तो कांग्रेस इस वक्त इस दौर में सबसे कमजोर नजर आ रही है। मैं जवाब ले लेता हूं